वैसे तो मैंने अपने करियर में मल्टीपल 100% टाइलर को पढ़ाए हैं, मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक्स जो आपको दिख रहे होंगे। पर आज की मेरी केस स्टडी 3 स्टूडेंट्स के ऊपर है। ब्रतिन मंडल 2021 का 100% टाइल, प्रथम कुमार 2024 का 100% टाइल एंड सौरभ 2025 का 100% टाइल। ये वीडियो आप सारे पेरेंट्स के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और उस इंटायर कम्युनिटी के लिए है जो कि जेई, नीट या किसी भी रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या किसी भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही है। मैं अपने एक्सपर्टीज से आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जब आपकी लाइफ में आते हैं या आपके बच्चों की लाइफ में आते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से 100% टाइल और आईआईटीज तक पहुंचता है। आइए इस सफर को समझते हैं IITian एक्सप्लेन्स के साथ। यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। वैसे तो ये वीडियो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड है, पर मेरी आज की केस स्टडी IIT जेई के ऊपर है, तो मैं आपको इसी के रेफरेंस में कुछ इनपुट्स दूंगा और इनसाइट्स दूंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए IIT जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लाखों बच्चे इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जहां तक IIT जेई की बात है, 15 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशंस में आते हैं और आपको पता है इनका सिलेक्शन रेशियो क्या है? सिर्फ 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बढ़िया IITs मिलती है। तो अगर आप 15 लाख से 15 लाख से इन 10,000 को कंपेयर करेंगे तो ये सिलेक्शन रेशियो 0.67% आता है, लेस देन 1%। और अगर हम टॉप IITs के टॉप ब्रांचेस की बात करते हैं तो आपको अंडर 5,000 होना चाहिए। मतलब 15 लाख बच्चों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रैंक्स के अंदर आना है। यह सिलेक्शन रेशियो घट के और भी कम हो जाता है 0.33%। मतलब एक ऐसा एग्जाम जहां पर सिलेक्शन रेशियो 0.33% है टॉप IITs में टॉप ब्रांचेस के लिए, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो उन लाखों बच्चों से इन बच्चों को अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है? आइए समझते हैं। सर एडवर्ड डी बोनो का एक बहुत ही फेमस सा कोट है, कॉम्प्लेक्सिटी मींस डिस्ट्रैक्टेड एफर्ट्स एंड सिंप्लिसिटी मींस फोकस्ड एफर्ट। गाइस, मैंने इतने साल पढ़ाते हुए कई टॉप रैंकर्स दिए और आपको पता है इन सारे रैंकर्स में सबसे कॉमन पॉइंट क्या था? इनका अनवेवरिंग फोकस और सीरियसनेस। बिल्कुल सही सुना आपने। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको पता नहीं चला कि आपके पेरेंट्स आए और चले गए, किसी ने टीवी का म्यूजिक अप कर दिया, डाउन कर दिया, आउटसाइड नॉइस कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किसी ने एसी का टेम्परेचर अप किया, डाउन किया, आपको पता नहीं चल रहा है ये सारी चीजें। आपका ब्रेन कुछ ऐसा मैप्ड है कि आप आउटसाइड डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट करने का एक डिफॉल्ट एल्गोरिथम अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं। ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूं कि कमाल का फोकस है। बिकॉज एक ऐसे एग्जाम को आप क्रैक करने वाले हो जिसका सिलेक्शन रेशियो 0.5% के अराउंड है। इसका मतलब है आपको दूसरों के मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस होना होगा। जैसे कि ज्यादा स्टूडेंट को मैं देखता हूं, अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स एक साथ बैठ जाते। दैट्स नॉट ग्रेट आइडिया। आप छोटे छोटे चंक में बैठे। मान लो आपने 2 घंटे स्टडी की, बीच में 10 to 15 मिनट या हाफ एन आवर का गैप दिया। इससे बर्न आउट नहीं हो पाता है। मतलब आप पढ़ो इस तरह से कि आपका ब्रेन फोकस्ड एंड सीरियस तो हो ही हो, साथ ही साथ में बहुत एक्सेसिव बर्डन या लोड ना हो जाए स्टडी का। मेडिटेशंस कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने डेली शेड्यूल में हाफ एन आवर, 45 मिनट, 1 आवर आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ नहीं हुआ तो मैं इन बच्चों को देखता था, गमले में पानी ही डाल दिया, फूलों को ही देख लिया, उसमें ही थोड़ी सी क्यारी बना दी। चीजें ऐसे काम करती हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना आपको 100 नहीं 200% फोकस चाहिए और कमाल का सीरियसनेस चाहिए। कोशिश करें 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लेने का, सो दैट कि आप अगले मॉर्निंग रिफ्रेश महसूस करें। तो जो पहली चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो बड़ी यूनिक थी, ये थी आपकी फोकस और सीरियसनेस। सीरियसनेस नहीं है एग्जाम को लेके, ये एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं होगा। सो मेक श्योर बच्चों को फोकस्ड रखें, सीरियस रखें उनके गोल को लेकर, सो दैट कि वो इस चैलेंजिंग गोल को भी अचीव कर सके। बास्केटबॉल के किंग, द गॉड माइकल जॉर्डन का एक बहुत ही फेमस कोट्स है जिसको मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मानता भी हूं कि बात बहुत सही कही गई है। माई हीरोज वेयर माई पेरेंट्स, आई कांट सी एनीवन एल्स एज माई हीरोज। बहुत सटीक बात है और बहुत वैलिड भी है। एक बच्चे के लिए जो हीरो होता है ना, वो उसका पेरेंट होता है।
बच्चा अपने पेरेंट को देख के ही सीखता है। छोटी सी उम्र में जब चीजें डाउनलोड उसके ब्रेन में होती है तो उसको और कोई नहीं दिखता, उसके लिए उसके पापा ही सबसे बड़े हीरो होते हैं, उसकी मम्मी ही सबसे बड़ी वॉरियर होती है। आप समझ रहे हो? तो बच्चों की अपब्रिंगिंग और साथ ही साथ आपका पेरेंटल रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फैमिली बैकग्राउंड और पेरेंटल रोल आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्टूडेंट्स। अब इस बात को मैं 3 एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहला, ब्रतिन मंडल। आपको पता है ये बच्चा कहां का है? ये बच्चा नादिया वेस्ट बंगाल का है, नदिया डिस्ट्रिक्ट का है, एक छोटे से जगह से आता है। पर आपको पता है इसके पेरेंट्स फिजिक्स के टीचर हैं। यस, मम्मी भी फिजिक्स की टीचर, पापा भी फिजिक्स की टीचर। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, 2025 100 परसेंटाइल मेरे स्टूडेंट सौरभ का। सौरभ के दादाजी प्रोफेसर हैं, सौरभ के मम्मी, सौरभ के पापा दोनों के दोनों टीचर्स हैं। प्रथम कुमार का मैं एग्जांपल देता हूं। प्रथम कुमार मुजफ्फरपुर बिहार के एक छोटे से जगह से आता है। इसके पापा जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। आपने जो ये 3 केसेस देखे, इन तीनों केसेस में पता है तीनों बच्चों के रोल मॉडल कौन है? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं, इनके पेरेंट्स। इन बच्चों के सफलता के पीछे अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा रोल मुझसे भी ज्यादा किसी का है, वो इनके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ने एक मिशन के जैसा इस बच्चे को तैयार किया। ये बच्चा कब खाएगा, कब बैठेगा, कब क्या करेगा, ये सारी चीजें डिसाइड करी पेरेंट्स ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। आपको मैं बताऊं, सौरभ कुमार के पास आज तक कोई स्मार्टफोन भी नहीं है। ऐसा नहीं है घर में नहीं है, घर में है, डेस्कटॉप है। मैंने पूछा क्यों नहीं है, तो उसका यही कहना है कि सर मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है, मैं अपना टाइम इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट कर देता हूं, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर ये बात उसके दिमाग में आई और वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाया। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा सजेस्टिव इनपुट किसका रहा होगा? उनके पेरेंट्स का। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप नादिया वेस्ट बंगाल से आते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं, फर्क नहीं पड़ता है सौरभ मथुरा वृंदावन वाली जगह से आता है, पर फर्क इस बात से बहुत पड़ता है कि आपके पेरेंट्स कितने मोटिवेटिंग हैं। क्योंकि एक बच्चे के लिए वही उनका हीरो होता है। तो अगर आप पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर बच्चों को आप मोटिवेट करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही उस एक्स्ट्रा कैटलिस्ट के जैसा काम करता है जो उस बच्चे के ब्रेन लेवल को पंप अप करने के लिए आज के इस एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मैंडेटरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आप में से जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स के तौर पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक लाएं, अंडर 100 जैसे रैंक्स को लाएं, तो मेक श्योर अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलें, उनको मोटिवेट करें और वो आपको मोटिवेट करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवरकमिंग योर चैलेंजेस। गाइस, जॉर्ज अडायर का ना एक बहुत ही फेमस सा कोट है। अगर आप जॉर्ज अडायर के लाइफ को पढ़ेंगे तो बहुत मोटिवेटिंग है। उन्होंने बोला था, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, वो डर के उस पार है। बस आपको उस डर का सामना करना है। जी हाँ, मैं कोई बैटमैन की लाइन नहीं बोल रहा हूं, जॉर्ज अडायर की लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत सही बात है। मैं आपको 2 स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं। प्रथम कुमार, जैसा कि मैंने आपको बोला, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक छोटी सी जगह से बच्चा आता है। क्या आपको पता है इसने जब 100 परसेंटाइल निकाला तो इसकी हालत क्या थी? इसके घर का पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शंस नहीं हुआ था, फ्रीक्वेंट पावर कट थे, पर इसकी फैमिली ने सपोर्ट करा। इसने उस कंडीशंस को एज अ चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करा। बार बार पावर कट होती थी, बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस थे, बच्चा बहुत मेहनत किया और इसने करको दिखाया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जो आपको इससे भी स्लाइट मोटिवेटिंग लगेगा। ब्रतिन मंडल। आपको पता है ब्रतिन मंडल वेस्ट बंगाल के जिस जगह से आता है, उस जगह पे एक बच्चे के लिए 100 परसेंटाइल लाना, और वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रतिन मंडल आईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहा है। प्रथम कुमार आईटी बॉम्बे में सीएससी लेके पढ़ रहा है। एंड आई एम 100% श्योर सौरभ भी आपको किसी आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस लेके पढ़ता हुआ नेक्स्ट ईयर नजर आएगा। ब्रतिन मंडल पिछले 2 साल से जब वो प्रिपरेशन कर रहा था, आपको पता है वो घर से बाहर नहीं निकला। आप इंटरनेट पे सर्च करो, इस बच्चे को सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी हो गई थी, और विटामिन डी डिफिशियंसी होने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से ये बच्चा बीमार था। इस बच्चे के लिए इतना चैलेंज था कि जब इसने WBJE का एग्जाम दिया तो इसको 101 फ़ारेनहाइट की फीवर थी। फीवर के बावजूद इसने WBJE का पेपर लिखा और इसका इंटायर स्टेट रैंक 3 था। चैलेंजेस बेटा लाइफ में आएंगे। आप में से बच्चे अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन इतिहास वही बनाता है जो चैलेंजेस के उस पार जाता है। अपने डर का सामना करो। पेरेंट अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को अपनी डर का सामना करने दीजिए।
छोड़ दो आप उसको, वो डर से लड़ेगा, भिड़ेगा, आइडियाज बनाएगा, अपने पोस्टुलेट्स क्रिएट्स करेगा एंड ओवरकम करके जब आगे निकलेगा ना, तो उस पार उसकी मंजिल है। उस मंजिल तक जाने के लिए आपको सिर्फ मोटिवेट करना है, चलना तो उस बच्चे को है। तो आपको अपने चैलेंजेस का सामना करना है, चाहे कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। यही चैलेंजेस कल की मोटिवेशन है आपके लिए। तो मेक श्योर आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं आप उसका सामना करोगे, अकेले सामना करोगे और डट के सामना करोगे। ये सब बच्चे छोटे से जगह से निकल के आए और इन्होंने इतिहास बनाया है। पूरा इंडिया जिनके स्टोरीज को जानता है, इसको मैंने पढ़ा है, मैंने निखारा है, मैंने देखा है। सो चैलेंजेस का सामना करिए, आगे तो बढ़िए। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह आपके प्रिपरेशन में बूस्टर के जैसा काम करता है। और अगर देखा जाए तो आपकी पूरी प्रिपरेशन के रॉकेट का यही बूस्टर है, आपका रिलेंटलेस डेडिकेशंस एंड डिटर्मिनेशंस। डॉक्टर एपीजे कलाम सर की ना एक बड़ी कमाल की कोट है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज के जैसा चमकना चाहते हो तो पहले सूरज के जैसा जलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो सफलता की कहानी है ना, इसका मेन इंग्रेडिएंट, इसकी मेन रेसिपी और मेन यूएसपी ही यही है, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशंस। मैंने आपको बोला एक बच्चा, जस्ट अभी मैंने आपको बोला, जो सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी से गुजर रहा था, टीबी तक हो गया, बट उसके अंदर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशंस था, हार ना मानने की जिद। उसने उसे बनाया इंटायर स्टेट टॉपर। प्रथम कुमार, हार ना मानने की जिद, एक छोटी जगह से निकल के खुद को प्रूफ करने की जो डेडिकेशन थी, डिटर्मिनेशन थी, उसने उसे बनाया बिहार स्टेट टॉपर। क्या आपको पता है इस तरह के बच्चों का डिटर्मिनेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है? सौरभ मथुरा से बिलोंग करता है, आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नो ही डजंट हैव अ स्मार्टफोन। ये डिटर्मिनेशन नहीं तो और क्या है कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, और उसने किया 100% और एडवांस में भी बढ़िया करेगा। तो क्या आप डेडिकेटेड हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हो कल आप नहीं पढ़ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा आज बहुत मेहनत कर रहा है, कल छोड़ दिया, परसों फिर मेहनत किया, मूडी है? प्रथम कुमार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैंने उसको पर्सनली पूरे 1 साल 1.5 साल देखा है। मैं आपको बताऊंगा उस बच्चे का स्टडी टाइम एग्जाम से 1 मंथ पहले 15 आवर्स तक था। 15 घंटे एक बच्चा कैसे पढ़ सकता है? आप सोचो। वो तभी पढ़ सकता है जब उसके अंदर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट, आप में से जिनको भी लगता है कि लाइफ बहुत इजी है, बेटा लाइफ इजी नहीं है। अगर सूरज के जैसा चमकना है तो जलना तो होगा। हीरा बिना किसी प्रेशर के नहीं बनता है। कोयले को अगर हीरे में कन्वर्ट होना है तो उसको बहुत ज्यादा गीगा पास्कल के लेवल का प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो क्या आप उस लेवल का प्रेशर अपने डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से क्रैक डाउन कर सकते हो? इफ यस देन यू आर द वन। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, हर एक चीज को पाया जा सकता है। हमने कब सोचा था हम चांद पे जाएंगे? आज हम सोच रहे हैं हम मार्स पे जाएंगे। ये क्या है? डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ही तो है। डेडिकेटेड रहना होगा आपको। मैंने बार बार बोला है, अ डेडिकेटेड माइंड इज 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द इंपल्सिव माइंडसेट। इंपल्सिव माइंडसेट नहीं होना है कि आज मैंने इंपल्सिव होकर खूब पढ़ लिया, कल मैंने नहीं पढ़ा। कोई फेस्टिवल आ रहा है, 4 दिन मैंने खूब मजे कर लिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इंपल्सिव माइंडसेट इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट। यू मस्ट बी डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड। क्या आप हो तो आप मचाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन माई फेवरेट, IQ वर्सेस EQ। यहां पे मैं किसी को कोट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस किया है और ये कहानी मेरी खुद की है। यहां मैं किसी को कोट नहीं करूंगा। बचपन से मैंने इस चीज को महसूस किया है कि जब आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बहुत हाई होता है तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक होते हो, और अगर आपका इमोशनल क्वोशिएंट बहुत पावरफुल है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा कम हो जाता है। एज ए स्टूडेंट जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो, चाहे कॉन्सेप्ट सीखना हो या लोगों के साथ लगाव। ये एक ऐसी उम्र होती है जब हमारा इमोशनल ट्रिगर बहुत हाई होता है, जो हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कंप्रेस करता है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करना है जहां 15 लाख से 20 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो या कोई भी एग्जाम हो,
तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डोमिनेट करना चाहिए इमोशनल लेवल पे। मैं अक्सर देखता हूं कमेंट में जाके लोग बोलते हैं फलाने सर ओपी, फलाना इज दिस, ये मूवी अच्छी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आपने जो एक इमोशनल बबल अपने अराउंड क्रिएट कर रखा है ना, ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग आपको अवॉइड करनी है। तो आप पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप बच्चे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे स्मार्ट बनाएं, ना कि इमोशनल लेवल पे। इमोशंस गुड, इमोशंस आर गुड, इमोशंस के बिना इंसान नहीं होते हैं, पर राइट नाउ जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इमोशन से नहीं इंटेलिजेंस से क्रैक होगा। तो आपको हर एक चीज का कंट्रोल माइक्रो लेवल पे करना है। अगर आपका बच्चा टॉप रैंक चाहता है तो वो कौन सी मूवी देख रहा है, मूवी देख ही क्यों रहा है? क्या वो ओपनहाइमर जैसी मूवी देख रहा है या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रहा है? क्या वो किसी तरह का एकदम ब्रेन रॉट टाइप की मूवीज देख रहा है, या वो उन मूवीज को देख रहा है जिस मूवीज में किसी ना किसी तरह की साई-फाई बात होती है? ओपनहाइमर जैसी भी तो मूवी है, इंटरस्टेलर जैसी भी तो मूवीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग और साथ ही साथ आपके बच्चे का एनवायरनमेंट जिस कोशेंट लेवल के अराउंड रोटेट करता है, वही डिसाइड करता है आउटपुट कैसा आएगा। अगर आपका बच्चा बचपन में बिग बॉस देखते हुए बड़ा हुआ है, एमटीवी रोडीज देखते हुए बड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा आईआईटी में टॉप रैंक लाएगा। यह भी जरूरी नहीं है कि वो सेलेक्ट ना होगा, हो भी सकता है। पर आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है? क्या आपने उसे कंधे पे रख के आसमान के तारे, कॉन्स्टलेशंस और गैलेक्सीज की बात करी है? क्या आपने बच्चे को कंधे पे रख के बताया है कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या यूज है? क्या आपने अपने बच्चे को बताया है कि ब्लड रेड क्यों होता है, कौन से मेटल आयन होते हैं? क्या आपने अपने बच्चे को साइंटिफिक वे में इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट को ट्रिगर करा है कि नहीं करा है? यह डिसाइड करेगी कि आपका बच्चा टॉप रैंक करेगा या नहीं करेगा। अगर बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है जहां पर वो सुबह शाम जब देखे मम्मी पापा को सीरियल्स टीवी देखते हुए, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां बिग बॉस चल रहा होता है, गालियां चल रही होती, रोडीज चल रहा होता है, इस इन्वायरमेंट में जो बच्चे बड़े होते हैं, हो सकता है कि वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करें, पर टॉप रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, स्टेट और नेशनल टॉपर हो, ये लिटरली इंपॉसिबल है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। सो पेरेंटल रोल, फैमिली बैकग्राउंड, IQ, EQ, डेडिकेशंस, डिटर्मिनेशंस, फोकस्ड माइंडसेट, लोअर इंपल्सिव माइंडसेट, ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिलते हैं तब पैदा होता है एक टॉपर। तो आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। यह स्टोरी कोई इंटरनेट की स्टोरी नहीं है, यह स्टोरी एक रियल स्टोरी है उस बच्चे की जो हमारे आपके बच्चों के जैसा है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अगर इंडिया में आपको शाइन करना है तो जलना तो आपको स्टार के जैसा ही पड़ेगा। आपके अंदर भी न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस होनी चाहिए, हालांकि फिशन नहीं फ्यूजन होता है, ये फ्यूजन रिएक्शंस आपके अंदर चलती रहनी चाहिए, और यही आपकी ड्राइविंग फोर्स है एक टॉप रैंक के लिए। और जाते जाते मैं अपने फेवरेट साइंटिस्ट ऑल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत ही फेमस कोट्स आपको बताना चाहूंगा जो आप रिलेट करोगे। द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। बिल्कुल करेक्ट। ये एग्जाम आपके लिए एक एक्सपीरियंस के जैसा है। अगर आपने मेहनत बहुत बढ़िया से करी है, इस एग्जाम में बहुत बढ़िया रैंक लाएंगे। अगर मेहनत मीडियोकर लेवल की हुई है तो रैंक वैसा आएगा, और आपने मेहनत नहीं करी है तो आपका रैंक नहीं आएगा। पर इन तीनों केसेस में एक चीज तो कांस्टेंट है, एक्सपीरियंस तो आप गेन करोगे। तो एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा नॉलेज होता है। हो सकता है आपको 1000 तरीके से बल्ब ना बन पाए, पर एक तरीका तो होगा जिससे बल्ब बनेगा। समझ रहे हो, मैं एडिसन सर की बात कर रहा हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स क्रैक इट।